हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पीपल एज रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला पीपल, पीपल शब्द को हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है जो उस कंट्री के काम की चीज़ हो। तो जब देश के लोग ही जब देश के जो लोग हैं यानी पीपल वो ही उसकी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तब वह रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को उसके लिए एक एसेट में बदल सकते हैं रेदर देन अ लायबिलिटी। अब तो तुम ये सोचोगे कि अब हमारे इंडिया में तो इतने लोग हैं, सब ठल हुए हैं, लेकिन कुछ काम के नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास। तो इसका मेन रीज़न ये है कि सब अनएम्प्लॉयड है। पर अब ये मेन बात आती है कि ठीक है सब कुछ है, लेकिन तुम तो बोल रहे हो कि इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इनको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? तो आज हम इसी चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक लायबिलिटी पॉपुलेशन जो भी अपने इंडिया की है उसको एक एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम अपने इंडिया की ठलुआ पॉपुलेशन को दो तरीकों के इन्वेस्टमेंट से हम एसेट में बदल सकते हैं। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ केयर। तो जो स्किल्स किसी पर्सन को हमने एजुकेशन और हेल्थ केयर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, वो स्किल्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग एजुकेशन और हेल्थ केयर के ज़रिए किसी भी एक लायबिलिटी पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार देखो, दो टाइप की साइकिल्स होती हैं, एक तो होती है वर्चुअस साइकिल और दूसरी होती है विशियस साइकिल। तो देखो, जब कोई एजुकेटेड और हेल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को भी एजुकेटेड और हेल्दी बनाते हैं, और वो जब बड़े होंगे जो एजुकेटेड और हेल्दी बच्चे, तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेटेड और हेल्दी बनाएंगे। तो इस जनरेशन के बीच में एक साइकिल बन चुकी है। इसी साइकिल को हम लोग वर्चुअस साइकिल कहते हैं। और इसके अपोजिट, जब जैसे जो कोई अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को भी अच्छे से एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पाते, और वो बच्चे भी जब बड़े होकर अपने बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इस जनरेशन के बीच में एक साइकिल बन गई है, और इस साइकिल को हम लोग विशियस साइकिल बोलते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो देखो, वो एक्टिविटीज़ जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 तरह के सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर। तो इस सेक्टर में सारी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग और क्वायरिंग। अब दूसरा सेक्टर जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तीसरा जो सेक्टर है वो उसे हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। इस सेक्टर में सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग एक तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहली तो होती है मार्केट एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब जो सामान तुम मार्केट में बेचकर उसके बदले में प्रॉफिट कमा रहे हो। मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब जो तुम बेच रहे हो मार्केट में, उसके बदले तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तो उनको अपन मार्केट एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब तुम अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो। जैसे हो गया कि कोई एक फार्मर है, वो अपनी फैमिली के खाने के लिए अनाज उगा रहा है, ना कि बेचने के लिए, तो उसको अपन बोल देंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो आई होप सो कि मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्लियर है। तो जैसे अगर कोई फार्मर अपने घर के लोगों के लिए फार्मिंग करता है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर आएगा, और वही फार्मर अगर उसी अनाज को जाके बाज़ार में बेच देता है, तो वो मार्केट एक्टिविटी के अंदर आएगा। अब हमारे देश में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि हम लोग मैन और वुमेन में बहुत डिफरेंस करते हैं। तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। जैसे हमेशा मैन को घर के बाहर जाके काम करने के लिए भेजना प्रेफर किया जाता है हमारे घर में, क्योंकि हम इंडियंस की ज़्यादातर पुरानी सोच होती है। इसी पुरानी सोच के चक्कर में हम लोग मैन को प्रेफर करते हैं बाहर भेजना, और वुमेन को घर के काम करने के लिए प्रेफर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, हमारे देश में वुमेन को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जबकि मैन को एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इसी वजह से वुमेन को मैन के कंपैरिजन में कम पैसे मिलते हैं सेम वर्क के। पर अब धीरे धीरे मेरा देश बदल रहा है, और वुमेन भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में धीरे धीरे काम करने लग रही हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अब ये क्या होता है? तो देखो, किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी को हम उसके एजुकेशन और हेल्थ के लेवल से समझ सकते हैं। जो एजुकेटेड और हेल्दी लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली एसेट बन जाते हैं, और जो अनएजुकेटेड और अनहेल्दी लोग होते हैं वो लायबिलिटी।
एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। तो मतलब जब किसी को पढ़ाया लिखाया जाता है तो वो एजुकेटेड बन जाता है। हाँ तो ठीक है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, पर इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एजुकेशन। फर्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है राइट टू एजुकेशन, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी और गर्ल्स के एजुकेशन पर एम्फेसिस करता है। सेकंड, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। थर्ड, सर्व शिक्षा अभियान जो कि 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन की एजुकेशन पर फोकस करता है। फोर्थ, मिड डे मील स्कीम। तो अब क्या है ना कि बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में दोपहर का खाना भी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। फिफ्थ, गवर्नमेंट ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, टीचर्स और स्टूडेंट्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी एफर्ट किया है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। फर्स्ट है कि लिटरेसी रेट्स जो कि 18% थे 1951 में, वो बढ़कर 2010 में 74% हो गए। सेकंड है कि जो पढ़े लिखे मेल्स हैं वो ज़्यादा है पढ़े लिखे फीमेल्स से। थर्ड है कि हमारे देश में केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम है। फोर्थ, हमारे देश में 7.68 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। हेल्थ, तो किसी इंसान की मेंटल और फिजिकल स्टेट को हम उसकी हेल्थ कहते हैं। एक इंसान की हेल्थ उसे उसका पोटेंशियल बताती है और उसे डिसीज़ेस से बचे रहने में भी काफ़ी मदद करती है। इसलिए हमारी नेशनल पॉलिसी लोगों की हेल्थ पर ध्यान देती है ताकि वह देश के लिए एसेट बन सके। तो यार गवर्नमेंट इतना ट्राई तो कर रही है, पर फिर भी कुछ लोग तो ठलुए थे, ठलुए हैं और ठलुए रहेंगे। तो इन्हीं ठलुए और बेरोजगार लोगों के बारे में हम बात करेंगे, जिनको हम अनएम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट शब्द है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट से निकल कर आया है। तो भाई अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब होता है बेरोजगारी। मतलब जब लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता। अनएम्प्लॉयमेंट भी 3 प्रकार का होता है: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब लोग साल के कुछ महीने में काम करते हैं और कुछ महीने फ्री रहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। अब देखो, एग्रीकल्चर में भी लोगों के पास साल के कुछ महीने काम होता है पर बाकी टाइम वो बेरोजगार रहते हैं। अब नेक्स्ट होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस काम को करते हैं और उनके होने या ना होने से काम की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे अगर किसी फील्ड में केवल 5 लोगों की ज़रूरत है पर उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो बचे हुए 3 हैं उन्हें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके नाम में ही एजुकेशन है। मतलब जब किसी एजुकेटेड इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिलता तो वहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये ज़्यादातर शहरों में पाया जाता है क्योंकि शहरों के ही लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट हमें बहुत तरह से अफेक्ट भी करता है। तो इफेक्ट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट: फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब देखो, जब हमारे देश के लोगों को काम ढूंढने में ही टाइम निकल जाएगा तो वो काम कब करेंगे? तो इससे हमारी कंट्री की मैन पावर का बहुत वेस्ट होता है। सेकंड, पीपल हु आर एन एसेट फॉर आवर इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। तो देखो यार, जब लोग अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो वो एसेट नहीं है, तो वो अपने आप ही लायबिलिटी बन जाएंगे, क्योंकि जो एसेट नहीं है वो अपने आप ही लायबिलिटी बन जाता है और हमारी कंट्री के ऊपर बोझ बन जाता है। थर्ड, इट जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ। अब जिनको काम नहीं मिल रहा है तो वो तो यही सोचने लगते हैं कि हम किसी काम के ही नहीं हैं। फोर्थ, द लोड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज एंड पीपल कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे किसी घर में 5 लोग रहते हैं और सिर्फ एक काम करता है तो बाकी के 4 के लिए भी उसे ही कमाना तो पड़ेगा ही। इससे उस पर उन 4 लोगों का भी लोड पड़ जाता है। और जब पैसे कम होते हैं ना तो लोग ये सोचते हैं कि पहले पेट पाल लें फिर एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देंगे। तो अब आता है हमारा 5th वन, पीपल हैज़ नॉट डू द वर्क दैट दे डोंट वांट टू डू। अब मैंने थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, पर पीपल हैज़ टू डू द वर्क दैट दे डोंट वांट टू डू। मतलब जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो उसे मजबूरी में कोई भी काम करना पड़ता है। तो देखो यार, अब खुश हो जाओ क्योंकि फाइनली तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। और यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिससे हम ऐसी ही और वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहें। और
अब कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट हम तुम्हें प्रोवाइड कर दें। तो देखो कमेंट में बताओ व्हाट्स नेक्स्ट।